जाए। आप डिस्कोर्स पूरा हो जाए तो शुरू करें। You are talking, but I am। जब चेतना का उदय होता है तो पहली अनुभूति, पहली फीलिंग, हकीकत यह है कि पहला जो भाव उठता है वो होता है, पहली जो प्रतीति होती है वो होती है मैं हूं नहीं। और इतनी तेजी से हो सकती है कि शायद आप उस समय को नाप नहीं सकते। यद्यपि सुषुप्ति में तरफ सत्ता है, चेतना। देह में इस चेतना इस शरीर को भी अर्थ देती है। ये सही वो जैसे अंधेरा हो तो दीवारें होंगी, ये भीतर की स्पेस भी होगी जिसको जैसी कोई चीज है नहीं, ये कल्पना है। या तो दीवार है या तो दो चीजें हम मान सकते हैं। स्पेस जो है, जब प्रकाश है, जब इसकी प्रतीति हो रही है, प्रकाश होता है तो ये दीवार दिखने लगती है। अंधकार में सब एक फिर हो जाता है। अंधकार में दीवार नहीं दिखाई पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे चेतना का उदय हुआ और देह पर चेतना का प्रकाश पड़ा तो मैं की अनुभूति हुई। मैं यानी ये कमरा, देह है दीवार की तरह, चेतना है स्पेस की तरह, आकाश की तरह, जिसको आप स्पेस कहते हैं। अब इसमें एक नई कल्पना उठाती है, कमरा। वस्तुतः वैसी कोई वस्तु नहीं है, ये ख्याल है। काम चला हुआ है, काम चल सकता है, काम चलाना चाहिए। ये व्यवस्था हमें दीवार कहा दो, कमरा कहाँ है? स्पेस में कमरा बनाया तो स्पेस कहीं से लेके लाके रख। Life is insecure and fear. Now we have to find out who is insecure. पहला विचार, पहला ख्याल उठता है, मैं हूं। स्थित है लेकिन प्रतीति नहीं है। प्रतीति हुई
जब उदय हुआ तत्काल देह के साथ इसका संबंध हुआ, तो हो गया मैं यानी देह। इस देह को इंगित करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं। स्वयं इंगित करना हो इस देह को, तो मैं। और कोई और करे तो उसके लिए कोई नाम चाहिए। लेकिन हूं ये सत्ता है। तो एक तरफ सत्ता है होना। हूं की अनुभूति तभी हुई जब चेतना का उदय हुआ। उससे पहले वो अनुभूति अनुपस्थित है, एब्सेंट। एक तरफ देह है कि इस मैं को भी अर्थ दे। ना कहते हैं उसको ये अनुभूति नहीं होगी कि मैं हूं। कमरे को अनुभूति होगी ना, तब भी मौजूद है। जैसी कोई वस्तु है क्या? ये दे। आपने कोई घर बनाया, होना, हूं माने अस्तित्व, हूं माने एग्जिस्टेंस, हूं माने सत्ता। मैं आया माने देह के साथ तादात्म्य हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया चेतना का। अब चेतना का ये स्वभाव है कि वो जिस पर भी पड़ जाए उससे तादात्म्य कर लेती है। देह पर पड़ी तो देह से तादात्म्य हो गया, तो जन्म हुआ देह बुद्धि का, बॉडी सेंस। विचार पर पड़ी, विचार से तादात्म्य हो गया, तो हम कहेंगे विचार चेतना। विचार को प्रकाशित कर रही है चेतना, भाव को प्रकाशित कर रही है चेतना, शरीर को प्रकाशित कर रही है चेतना, संवेदना को प्रकाशित कर रही है चेतना। चेतना अगर हटा दो तो भाव नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं। विचार को होने के लिए, भाव को होने के लिए, किसी भी वस्तु को होने के लिए चेतना प्राथमिक तत्व है। अब विचार दिखाई पड़ता है, चेतना दिखाई नहीं पड़ती। ये कमरा दिखाई पड़ता है लेकिन प्रकाश दिखाई पड़ता है। मैं प्रकाश कवि की बात नहीं कर रहा, वो दिखाई पड़ता है। कभी आपने सोचा प्रकाश कभी दिखाई नहीं पड़ता? प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश में प्रकाशित वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, विचार दिखाई पड़ता है। विचार जीवित हो उठता है। कोई भी विचार उठता है तो कैसे उसके साथ तादात्म्य कर लेते हो? क्यों? क्योंकि वो जीवित हो उठा। लेकिन उसको जीवन दिया किसने? जीवन है क्या? ये चेतना ही जीवन है। जीवनी शक्ति कह लो, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी। जहां चेतना नहीं वहां जीवन नहीं। बराबर? एक इमोशन आपसे उठता है, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, 100% आई एम श्योर। ये 100% श्योरिटी कहां से आ रही है? अगर चेतना नहीं हो तो 100% श्योर कौन होगा? श्योरिटी कहां से आएगी? मुझे तुमसे घनघोर प्रेम है, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है मैं बता नहीं सकता, बहुत। ये भाव उठा, लेकिन ये भाव इतना जीवित हो उठा, इतना फोर्सफुल हो गया, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। अब कहते हैं कि चेतना जो भी देखती है, जो भी जानती है, वही रूप धारण कर लेती है। ये उसका स्वभाव है। क्यों करती है, कैसे करती है, ये सवाल मत उठाओ।
एक रूप हो जाती है। विचार को देखा, विचार रूप हो गई, इसलिए हम कहते हैं विचार चेतना। कभी गौर किया कितनी तरह की चेतना होती है? अब चेतना एक ही है, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं जानती, ये भी उसका स्वभाव है। हो जाए, हालांकि सारा जानना उसी से घटता है, लेकिन वो भी स्वयं के प्रति बेखबर है। चेतना नहीं तो कुछ भी नहीं। यही चेतना परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसकी तुम मंदिरों में बैठ के पूजा करते हो और पत्थर पे लगी हुई है, पत्थर को भगवान माने जा रही है। हा देवा, लेकिन स्वयं से अपरिचित है। उस पत्थर की मूर्ति पर भी परमात्मा का जो आरोपण हो रहा है, अगर चेतना नहीं हो तो हो सकता है क्या? प्रोजेक्टेड है, आरोपित है। अब चेतना देव रूप हो गई, मूर्ति रूप हो गई। तादात्म्य करना या तादात्म्य घटना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए चेतना के सामने जो भी पड़ जाता है वो जीवित हो उठता है, वो अपनी सत्ता की घोषणा करने लगता है। एक विचार उठा कि एकदम से लादेन हो जाता है, फैनेटिक। कभी गौर किया? हर विचार फैनेटिक होता है, सामंतवादी। मैं सही हूं, ये उसका प्रबल भाव होता है। लेकिन अगर प्रकाश लौटा लिया जाए, चेतना लौटा ली जाए, तो विचार वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाता है। था भी कहना कठिन है। चेतना का आकार नहीं, इसलिए सारे आकारों को वो स्वीकार कर लेती है और वही हो जाती है। अब आकार की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता कुल चेतना की है। जोगिनी कहने लाना, कहने ला अंदर से सत्ता चेतना की है, लेकिन सारी पावर ले गया आकार। हमें आकार दिखाई पड़ता है, लेकिन उस आकार का जो आधार है वो नहीं दिखाई पड़ता। और यही सारा इल्यूजन है, यही सारा भ्रम है। जिस दिन ये भ्रम टूट जाता है, जिस दिन आकार नहीं निराकार सत्ता से जोड़ हो जाता है, पटरी बैठ जाती है। जब निराकार में बने रहते हो तो सारी बात पलट जाती है। आकार में भी जब निराकार देखने लगते हो तो बात पलट जाती है। ये सारे आकार निराकार पर आधारित हैं, उसी में उभरते हैं, उसी में डूब जाते हैं, वहीं से अपीयर होते हैं, वहीं डिसअपीयर हो जाते हैं। जब ये दिखाई पड़ने लगता है तो इसको हम अध्यात्म कहते हैं। यहाँ से संतत्व की शुरुआत होती है। संत यानी वो जो आकार में छिपे निराकार पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, जो इधर से उधर टस से मस नहीं होता। आकार उसको भी दिखता है, लेकिन आकार उसके लिए सत्य नहीं है। आकार नहीं था, फिर हो गया, फिर नहीं हो जाएगा। निराकार था, निराकार है, निराकार रहेगा। इस सत्य में उसके पांव टिके रहते हैं।
विचार, मेरा ये विचार है, मेरा ये भाव है, मेरी ये सोच है, इस पर बड़ा जोर लगता है। मुझे ऐसा लगता है दुख दिखाई पड़ा, उदासी दिखाई पड़ी, ईर्ष्या दिखाई पड़ी, द्वेष दिखाई पड़ा, एकाकार हो गए, स्वयं को भूल गए। अब मैं कह रहा हूं स्वयं को भूल गए। ये स्वयं क्या है? ये ना तो देह है, ना तो मन है, ना तो प्राण है, ना तो आँख है, ना तो कान है। स्वयंता, स्वसत्ता, स्वसत्ता ही सर्वसत्ता है। स्व इसमें भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जो बिजली, जो करंट बल्ब में है वही पंखे में है, वो कोई भिन्न नहीं है, वो एक ही। पंखा अकड़ सकता है कि मैं पंखा हूं, तू बल्ब है, लेकिन बिजली अकड़ेगी? बिजली चुप है। जो वास्तविक है वो चुप है, ये उसका स्वभाव है। घोषणा आकार करते हैं, विभाजन आकार करते हैं, छोटा बड़ा तुलना आकार करते हैं, क्योंकि वहां पर द्वैत है। इस द्वैत के पीछे जो मूलता अद्वैत है उसको शब्दों में कैसे कहोगे? कहा तो उसे ही जा सकता है जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो। फिर जो रूप और आकार है वो सतत बदल रहा है, ये उसका गुण। आज रूप जो आपका है, 5 साल पहले यही था। फोटोग्राफ देखो, और जब 5 साल के थे तब कैसा था, और जब 5 दिन के थे तब कैसा था। जो सतत बदल रहा है उसको हमने सत्य नहीं कहा, उसे हमने सत्य कहा है जो नहीं बदलता। तो क्या नहीं बदलता? ये होना, ये हूं। जब 5 दिन का था तब भी हूं मौजूद था, 5 साल का हुआ तो भी, 15 साल का हुआ तो भी, 25 साल का हुआ तो भी, 35 साल का हुआ तो भी। विचार जब बदल जाता है तो भी हूं रहता है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ये गया, ये गया, ये आया, ये आया, सब आता जाता रहता है, लेकिन कुछ है जो बना रहता है। वो क्या है? वो है चेतना। चेतना जब तादात्म्य करती है तो दुख भोग करती है, या कहो कि सुख भोग करती है, दोनों एक ही बात है। बीच में हमने एक गीत सुना था पहले ही दिन, सब सुख झूठे, सब दुख झूठे, ये शब्द थे। दुख ही झूठा नहीं होता, सुख भी झूठा होता है। ये सब झूठ का तमाशा है। सच का तमाशा क्या है? सच का तमाशा ये है कि जिसको प्रतीति हो रही है। प्रतीति किसको हो रही है? प्रतीति का मूल क्या है? बोलो, बोलो ना, क्यों डम हो गए? चेतना के बिना कोई प्रतीति है? चेतना के बिना कोई प्रतीति नहीं। और चेतना भूल गई कि वो चेतना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सच में अगर कोई एनलाइटेंड व्यक्ति हो तो उसको पता नहीं होता कि वो एनलाइटेंड है। हो जाए क्योंकि वो उसका स्वभाव है, स्वभाव भूल जाता है। याद उसको करना पड़ता है जो पर हो, जो स्व है, उसको याद कैसे करोगे? जो मैं बोल रहा हूं उसका कुछ मतलब है, समझ में आ रही बात? कि जिब्रिश कर रहा हूं?
एक संत को अगर पता है कि वो संत है तो वो संत नहीं है। अभी सारे संत इतनी अकड़ से भरे होते हैं कि मैं संत हूं। कभी देखा आस्था चैनल? ये सब अपने आप को संत कहते हैं, मैं संत हूं। तुम साले संसारी कीड़े मकोड़े, उनका अहंकार तो जरा देखो। और हम उन्हीं के पांव छूते रहते हैं। मजे की बात तो ये है, क्योंकि हम भी वैसी अकड़ पाना चाहते हैं, पवित्र अकड़। हा हा हा, क्या बात है। चेतना माने होना, होने की प्रतीति, जानने की प्रतीति। जानना तभी है जब होना है, होना तभी है जब ही जानना है। नहीं, होना और जानना एक ही बात है। जानने से पहले होना चाहिए, और होना है तो जानना घट रहा है। ये चेतना का स्वभाव। चेतना मूल रूप से जिसका कोई रूप नहीं, जो कहीं भी खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है। लेकिन यही चेतना जब इस देह से, इस मैकेनिज्म से तादात्म्य करती है तो ये देह रूप हो जाती है, व्यक्ति रूप हो जाती है। अब अगर स्त्री की देह है तो ये मानती है कि मैं स्त्री हूं। अगर पुरुष की है तो मानती है कि मैं पुरुष की हूं। और एक बीच में भी होता है, न स्त्री होता है न पुरुष होता है, तब ये मानती है मैं वो हूं। अब ये प्रकाश यदि इस कमरे से तादात्म्य करे तो कहेगा कि मैं बड़ा कमरा हूं, लेकिन तभी कहे जब तुलना करेगा। प्रकाश ना हो तो चेतना नहीं कहेगी, प्रकाश नहीं कहेगा कि मैं कमरा हूं, क्योंकि उसको कोई ग्राउंड ही नहीं है, कुछ होना चाहिए कहने के लिए। ये मैं का विचार और इवन हूं का विचार तभी प्रकट होता है जब देह होती है। अब चेतना सब कहीं है। अगर वहां पर देह का मेटीरियल है तो चेतना प्रकट हो जाएगी। जैसे आप ब्रेड का एक टुकड़ा लो, उसको कहीं किसी भी कोने में घर के रख दो, यहां थोड़ा सा गीला हो। 2 दिन 4 दिन के बाद पाओगे कि वहां पर कीड़े घूम रहे हैं। ये कहां से आए? चेतना प्रकट हो गई, क्योंकि मटेरियल मिल गया। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है भोजन। ये देह क्या है? अभी लंच करते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, बराबर है? उससे क्या होता है? वो भोजन है ना, ठीक है? उस भोजन से ये शरीर टिकता है, वृद्धि पाता है, बराबर? छोटे बच्चन को भोजन देते हैं, पहले दूध देते हैं, वो भी भोजन है। फिर धीरे धीरे उसमें केला मिला देते हैं, वो भी भोजन है। फिर धीरे धीरे वो साग सब्जी चावल खाने लगता है, वो भी भोजन है। फिर भरपेट खाने लगता है, फिर तो मात्रा में वृद्धि होने लगती है। लेकिन ये भोजन खाने की जरूरत क्या है? ये भोजन अगर नहीं हो तो ये शरीर नहीं टिकेगा। भोजन शरीर को टिकाता है, बराबर है? शरीर को बढ़ाता है, शरीर को इंटैक्ट रखता है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या है जिसे, जो भोजन से निर्मित हुआ, जिसने भोजन से वार्धक्य पाया, ये क्या है? तुम अगर किसी शेर के सामने पड़ जाओ तो क्या हो तुम?
केला तुम्हारे सामने पड़ जाए तो केले का क्या हाल होता है? तुम शेर के लिए केले जैसे हो। ये मजा देखते हो? ये पूरा यूनिवर्स सेल्फ सस्टेन्ड है। ज्योग्राफी चैनल एनिमल प्लैनेट देखा, कैसे जीव जीव को खाता रहता है, और क्या मजा आता है। हिरणों का झुंड देखा तो क्या गौर से शेर हैं, और फिर कैसे भागता है। अब शेर में और हिरण में कॉमन क्या है? वही चेतना शेर को आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो पूरी मशीन वैसी है। और वही चेतना हिरण को स्वयं को बचाने में प्रेरित कर रही है, वो मशीन वैसी है। जैसी मशीन वैसा फंक्शन। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, चेतना का ही सारा खेल है। इसको जो लीला का है, जब ठीक ठीक इसको महसूस करोगे तो पाओगे कि मैं जैसी तो कोई वस्तु है नहीं। जो ये मैं इतना घबराया हुआ है, जो डरा हुआ है, जो इतना इनसिक्योर है, वस्तुता ये है नहीं। फिर से वापस आए हम। चेतना जब देह को प्रकाशित करती है तो भाव उठता है मैं जैसी कोई वस्तु नहीं। ये मैं उठता है जिसको हम कहते हैं देह बुद्धि, देह बोध। इसी को जीव कहते हैं। ये कमरे जैसा जिसकी कोई सत्ता नहीं है। ये जो देह बुद्धि है, ये जो मैं भाव है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये कमरे जैसा। या कहो कि भूत जैसा। भूत का मतलब एक काल्पनिक प्रतीति। कल एक मित्र मेरे से कह रहा था कि हमें ऐसे डर लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा हमारे साथ है। मैंने कहा वो कहीं भी नहीं है, वो तुम्हारी अपनी बुद्धि का हिस्सा है। तुम जो चीज मान लेते हो वो अस्तित्व पकड़ जाती है, उसका अस्तित्व कोई होता नहीं है। इस कमरे का तुमने अस्तित्व मान लिया तो कमरा है, तुम मानते नहीं हो तो नहीं है। अब कमरा तो एक काल्पनिक वस्तु है, उपयोगी हो सकती है, उपयोग करो, नो प्रॉब्लम। ये मैं उपयोगी है मिलने जुलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, व्यवहार के लिए। लेकिन वस्तुतः मैं क्या है? चेतना और देह के जोड़ से एक नई वस्तु पैदा हुई जो कि इमेजिनरी है, अज्यूम्ड है, काल्पनिक है। उसको हम कहते हैं मैं। और यही मैं रात सुषुप्ति में गायब हो जाता है। ये कमरा जैसे अंधेरे में खो जाए, ऐसे मैं भी अंधेरे में खो जाता है, सुषुप्ति में खो जाता है। क्लियर? चेतना प्रकाशित हुई, कमरा फिर प्रकाशित हो गया, मैं खड़ा हो गया। अब ये मैं बड़े बड़े उपद्रव करता है। यही मैं लादेन बन जाता है, यही मैं रामदेव बन जाता है। एक दुनिया को मिटाने में लगा है, एक दुनिया को बचाने में लगा है। ये मैं खेल देख के बैठ के टीवी देखता रहता हूँ, सिगरेट पीता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ कि ये खेल क्या चल रहा है। एक को ये भ्रम हो जाता है कि ये सही है, मिटा दो। दूसरे को ये भ्रम हो जाता है ये सही है, ये कर दो। ढूंढो, है कहीं मैं? फिर मजा देखो। अब यहां पर तुम ध्यान करने आए हो। ध्यान जब करते हो, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है आत्म बुद्धि में रुकना। देह बुद्धि
जब शरीर से तादात्म्य किया तो देह बुद्धि, जब शरीर से तादात्म्य टूट गया तो जो बच रहता है उसको हम कहते हैं आत्मबुद्धि। तब हूं की प्रतीति होती है, देह की प्रतीति नहीं होती। अभी तुम्हें देह की प्रतीति हो रही है, तब हूं रह जाता। वो शुद्ध सत्ता रूप है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसकी कोई मृत्यु नहीं, उसको आग नहीं जला सकती, उसको पानी गला नहीं सकता। ये जो होना है, ये जो हूं है, इसको कोई चीज छू भी नहीं सकती। प्रकाश दीवार पर पड़ा, भले दीवार रूप हो गया, लेकिन फिर भी प्रकाश को दीवार नहीं छू सकती। प्रकाश गंदे पानी में पड़े कि स्वच्छ जल में पड़े, उसको ना गंदगी छूती है ना स्वच्छता। इसलिए प्रकाश गंदगी से भी और स्वच्छता से, दोनों से पार है। वो इतना शुद्ध है, कहो शब्दों में, क्योंकि तुम्हारी मुसीबत है कहने की, सोचने की, समझने। वो इतना शुद्ध है कि शुद्धता भी उसको शुद्ध नहीं कर पाती, छू नहीं पाती। वो दोनों के पार है। यही बात कल वेणु के एसएमएस में थी। अचानक कोई प्रतीति घट जाती है, और मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक घटी। अब ढूंढना मुश्किल काम है। फुलनेस के भी बाहर और एम्प्टीनेस के भी बाहर, वस्तुता जो मैं हूं, मुझे कुछ नहीं घेरता, न पूर्णता न शून्यता। मैं सब बयानबाजी, सब कथन, सब घोषणाएं, सब वचनों के बाहर हूं। मुझे कुछ भी इंगित नहीं किया जा सकता, मेरी व्याख्या नहीं हो सकती। वस्तुता जो मैं हूं, जो मैं दिख रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा। दिखने में भी मैं सबको अलग अलग हूं। किसी को गुरुदेव दिखता हूं, किसी को दुष्ट देव हो जाए। तुम्हारे लिए प्यारा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि वो तो बड़ा दुष्ट आदमी है। और अगर तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूं, तुम्हारा टेलीफोन नहीं सुनूं, तो तुम्हें दुष्ट दिखने लगता हूं। तुम्हें लगने लगता नहीं मुझे तो ये व्यवहार करना आता ही नहीं। गुरुदेव जानते होंगे धर्म की बात, लेकिन व्यवहार की बात नहीं जानते वो। क्योंकि तुम अपने जैसा ही मुझे देखोगे, जैसा अपने को देखते हो, और अपने बारे में जो तुम्हारी राय है वही तो मेरे पर थोपोगे ना। उससे बढ़ के मुझे कैसे देख सकते हो? और बढ़ के अगर देखना हो तो वहाँ पर होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा तो ही समझ पाओगे। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ को ओशो ने क्या कहा, ये जानने के लिए ओशो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुम अपने हित में ओशो की बातें करते रह सकते हो, और यही कर रहे हैं लोग। और दूसरा कोई ओशो की बात को समझता है, ये तुम मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जो जितना तुम्हें दिखाई पड़ता है उसके पार भी कुछ है। तुम इसकी कल्पना कैसे करोगे? तुम जो भी कल्पना करते हो वो तुम्हारी पहले से की हुई होती है। मान लो तुमने स्वप्न में कुछ देखा, आज वो कहाँ गई रेखा, नहीं है, रेखा का प्रश्न है कि वो पूना पहुंच गई स्वप्न में। अब सपने में तुम पूना ही पहुंच सकते हो, क्योंकि पूना तुमने देखा हुआ।
लास वेगास नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे सपने भी तुम्हारी जानकारी से निर्मित होते हैं। जिनके ब्लूप्रिंट पहले से अंदर हैं, जिनके नेगेटिव बैठे हुए हैं, उन्हीं से नई नई कोलाज बनते हैं। तो तुम अपने से अधिक कैसे तुम किसी को समझ सकते हो? हाँ, अगर हार्दिक हो, प्रेम में हो, तो ऐसा झलक सकता है, महसूस कर सकते। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे कुछ और दिखाई पड़ेगा जो पहले दिखाई नहीं पड़ता था। अदृश्य भी तब दिखने लगेगा। जिसका रूप नहीं है वो भी दिखने लगेगा। अब ये चमत्कार है ना। एक नई वस्तु का जन्म होता है जब चेतना देह से तादात्म्य करती है, तो देह बुद्धि जन्मती है, और तब सारा कार्य व प्यार देह बुद्धि से होता है। तब यह प्रकट होता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ, अलग हूँ, इसलिए भय जन्मता है। अगर देह बुद्धि ना हो, आत्म बुद्धि बनी रहे, तो आत्म बुद्धि में सब जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ा हुआ कहना बहुत अजीब सा शब्द है। सब शब्द फिर गड़बड़ होने लगते हैं। मिलन, जुड़ाव। अब जुड़ाव भी दो में हो सकता है, मिलन भी दो में हो सकता है। जब दो ही है ही नहीं तो जोड़ कैसा, मिलन कैसा? परम एकता है। अब एकता शब्द भी कंफ्यूजिंग है। सारी भाषा द्वैत की भाषा है। एक की कोई भाषा ही नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती, है भी नहीं, कभी होगी भी नहीं। अगर आत्म बुद्धि बनी हुई है तो सब एक है। उस सब एक में जो घट रहा है वो छाया मात्र है, वो भ्रम मात्र है, वो वस्तुता नहीं है, आभास मात्र है। ये प्रतीति बनी रहती है। व्यक्ति शांत है, भयभीत नहीं है। इनसिक्योरिटी इसी को लगती है, भय इसी को लगता है। अब भय पर तुम्हें न जाने कितना लिटरेचर मिल जाएगा कि भय कैसे दूर करें। भय दूर करने के तुमको उपाय सिखाए जाएंगे, लेकिन भय का मूल क्या है, भय है क्या, जब तक ये ना जान लिया जाए भय कैसे दूर होगा। इसलिए सारे उपाय झूठ, जो भी करो सब झूठ। अज्ञान से अज्ञान ही पैदा होगा, भूल से भूल का ही जन्म होगा, असत्य से असत्य ही पनपेगा। भय यहीं पर तादात्म्य की अवस्था में घट जाता है। जब चेतना देह से तादात्म्य करती है तो मान लेती है मैं ये देह हूं। जो असीम है वो स्वयं को सीमित कर लेती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं, मान ही लेती है। एक अजम्पशन है, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, ये एक धारणा है। अब इस धारणा को मिटाने के लिए कितना डायनेमिक करोगे? कितना भी डायनेमिक कर लो, ये धारणा तो वहीं के वहीं बनी रहेगी ना। सोचो, विचार करो। मैं भिन्न हूं, सर्व से भिन्न हूं, अनेक। ये मेरी सीमा, ये देह को मैंने सीमा बना लिया। मैंने मान लिया कि मैं देह हूं, जो कि मैं हूं नहीं। अब ये देह कैसे बनी? ये देह है क्या जिसको मैं मानता हूं कि मैं हूं? जिसको चेतना मानती है कि मैं हूं, ये बनी कैसे? मैंने ये कहा कि भोजन से ये शरीर टिकता है, वृद्धि पाता है। बराबर है। इसी भोजन से कई तरह की ऊर्जाओं का जन्म होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, और ठीक उसी भोजन में से वो सारी ऊर्जाएं जिस जिस अंग को चाहिए वो मिल जाती हैं।
और सारे अंग अपना अपना काम करते रहते हैं। समझ आ रही बात? आप तो डॉक्टर हो भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। इसी से एक धातु पैदा होती है, वीर्य, पुरुष का वीर्य। अब ये वीर्य क्या है? खाए गए भोजन का रस, बराबर, एक प्रकार का, लेकिन ये उसी भोजन का सार है, सारांश है। एक रात माता पिता मिले और ये देह निर्मित होनी शुरू हो गई। कहते हैं कि एक चम्मच वीर्य में करोड़ों वीर्य कण होते हैं, जो कि उनमें से एक दौड़ पड़ते हैं, सब मैराथन लग जाती है। जैसे इस पुरुष का स्खलन हुआ, स्त्री और पुरुष मिले, और ये याद रखना फिर से कि ये है क्या? माता पिता द्वारा खाए गए भोजन का सार। अंडकोश में एक ही पहुंच पाता है और ये देह निर्मित होना शुरू हो जाती है। अब माँ भोजन खा रही है, उस भोजन से रस बन रहा है, वो रस उसको भी मिल रहा है, और 9 महीने में अंग प्रत्यंग के साथ एक सुंदर सुडौल नया शरीर बाहर आ जाता है। जब शरीर बाहर आ जाता है तो उसकी पीठ पर डॉक्टर ऐसा कुछ मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और बच्चा ऐ करने लगता है, रोने लगता है। चेतना सक्रिय हो उठती है, कनेक्ट हो गई, कनेक्शन चालू हो गया, चेतना प्रकट हो गई। अब जब चेतना बच्चे में प्रकट हो गई तो अभी भी उसको ये धारणा प्रकट नहीं हुई कि मैं हूं। एक बच्चा नहीं जानता कि वो है। क्यों नहीं जानता? यद्यपि बच्चा है, हूं है, अस्तित्व है, चेतना है, होने की प्रतीति का सामान है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं जानता कि है। ये जानने में उससे थोड़ा समय लगता है, 8 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल लगता है। तब धीरे धीरे बच्चे को पता लगने लगता है कि हूं। तब भी उसे मैं का पता नहीं लगता, हूं का पता लगता है। तब भी प्रतीति मैं की नहीं है, मैं अभी भी गायब है। धीरे धीरे उसका मन डेवलप होता है, और धीरे धीरे उसको जो पहला थाट पैदा होता है वो होता है मैं हूं, यानी उसे शरीर बोध चालू हुआ, शरीर की प्रतीति शुरू हुई। धीरे धीरे चेतना शरीर से तादात्म्य करने लगी और बच्चे को स्वयं के होने की प्रतीति होनी चालू हुई। यहीं से बच्चा सर्व से कट गया, परमात्मा से कट गया, और व्यक्ति होने की यात्रा चालू हुई। इज इट क्लियर? धीरे धीरे ये और पकता जाता है, ये विकसित मन जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे ये धारणा और विकसित हो जाती है, मैं भाव और विकसित हो जाता है। फिर इस मैं भाव को और भोजन मिलने लगता है मेरे से। जितना मेरे का विकास होने लगता है, मेरा बढ़ने लगता है, उतना ही मैं मजबूत होने लगता है, देह बोध मजबूत होने लगता है। गरीब व्यक्ति की उतनी अकड़ नहीं होती जितनी अमीर व्यक्ति की होती है। अज्ञानी की उतनी अकड़ नहीं होती जितनी ज्ञानी की होती है। मेरा ज्ञान, मेरी समझ,
ये सब मैं को बढ़ाते हैं। जो नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, जो काल्पनिक वस्तु है, इतनी दृढ़ होती जाती है, पक्की होती जाती है। तुम कहोगे नहीं, मैं अनुभव करता हूं, मैं हूं। मैं यानी क्या? तुम्हें तो हूं की भी प्रतीति नहीं। ये भी अभी थियोरेटिकल है, सुनी सुनाई बात है। ध्यान उस हूं की प्रतीति में प्रवेश करने का उपाय है। जब देह बोध खो जाए और हूं बोध शुद्धता में रह जाए। ये हूं बोध शुद्धता में तभी प्रतीत होगा जब मन का ऊहापोह, मन का कार्य व्यापार शिथिल हो जाए। तब अपनी पूर्णता में, शुद्धता में ये हूं। तब इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें। तो इतनी बात पर आप थोड़ा ध्यान दो जो कहा गया है। इसमें कोई भी संदेह उठता हो तो पूछो, बात करो। इससे अगर ये सब समझ लो तो ध्यान करने में एक क्लैरिटी आएगी, एक स्पष्टता आएगी, एक पता चलेगा कि वस्तुतः मुझे किस ओर जाना है, क्या होना है, वस्तुतः क्या है। नहीं तो सब अंधेरे में हो रहा है, ध्यान भी अंधेरे में हो रहा है।